हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हैं लॉजिक ट्रेडिंग का चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू मैनेज रिस्क, अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करें और हाउ टू मैनेज योर साइकोलॉजी, आपका जो माइंडसेट है और आपका जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से बिल्ड होगा और हमें किस तरीके से सोचना है। तो इस चैप्टर में आपका रिस्क के साथ में आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है वो दोनों चीज़ें इसमें कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अभी तक आपने जो सीखा वो एक टेक्निकल चीज़ें थी। हम किसी भी चीज़ का फोरकास्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, बट उसको कैसे आपको मैनेज करना है और कितना लेना है वो आपको आपकी साइकोलॉजी और आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने कोई ट्रेड एंटर किया, अगर वो प्रॉफिट में जाता है या फिर लॉस में जाता है, उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, राइट। तो ये आपके साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सारा मेजोरिटी जो पार्ट रहता है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका माइंडसेट का रहता है। टेक्निकल जो पार्ट है वो बहुत कम है इसमें, लेकिन मेजोरिटी जो फोकस रहता है लोगों का वो फोकस रहता है उनका टेक्निकल पे, कि एक अच्छा टेक्निकल मिल जाए, एक अच्छा एंट्री मिल जाए। अगर आप एक अच्छा एंट्री भी मिल जाएगा तब भी आप उसमें प्रॉफिटेबल होगे, इसके चांसेस भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये सारे डिपेंड करेगा कि आपकी साइकोलॉजी और आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा विन करते हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो ये भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपका नंबर ऑफ स्टॉप लॉस, आपका टेक प्रॉफिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका लॉस राइट प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है तो समझ लो आप कितना भी अच्छा एंट्री, कितना भी अच्छा एनालिसिस या कितना भी अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, एंड ऑफ द वीक एंड मंथ आप लॉस में रहोगे। इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ वो काम की चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए काम के लिए। बाकी आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अननेसेसरी है, आप उसमें ऐड कर सकते हो, वो सब नहीं करना है। इस चैप्टर में सिर्फ मेन जो पॉइंट की बातें हैं, फोकस करने वाली चीज़ें, बस उन पर ही हमें फोकस करना है। उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी उनको अवॉइड करना है। सबसे पहले अगर बात करें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि आपका रिस्क किस तरीके से उसको मैनेज करें और हम उसको किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो अपने अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, आपका सेल्फ अकाउंट है या फंडेड अकाउंट है या किसी कैसा भी जो भी अकाउंट XYZ, उसमें जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी ट्रेड एंटर कर रहे हो, सबसे पहले आप अपना टेक्निकल चीज़ें जो भी आपने लिया, आपका पूरा जो क्राइटेरिया है वो फिट है एज पर योर प्लान, तो ठीक है। अगर उसमें आपको 1% पे ये डाउट आता है कि नहीं ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है या फिर ये यहाँ पे ठीक नहीं है, तो आप रिस्क मत लो जब तक आप पूरी तरीके से उसमें फिट नहीं हो कि यहाँ पे मेरी जो एंट्री बनी वो एकदम सही है या नहीं है, राइट। अगर आपका एंट्री, आपका प्लान एकदम से सही है, कहीं पे भी आपने एंट्री ली, चाहे यहाँ पे ली या यहाँ पे ली या फिर यहाँ पे ली, XYZ, ओके। जब आप उसमें एंट्री ले रहे हो और एंट्री लेने के बाद उसमें आप पूरा श्योर हो तब आप एंट्री लो। अगर आपको जरा भी डाउट है आप एंट्री मत लो, और आप ये मत सोचो कि ये एंट्री मिस हो जाएगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसमें मिस होगी आप दूसरे में ले सकते हो ना। आपको चाहिए एक अच्छी एंट्री, चाहे आपका दिन में एक सेटअप मिले या दो मिले या वीक में दो मिले, राइट। आपको हाई क्वालिटी सेटअप ट्रेड करना है जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल चीज़ जो आपको एकदम अप्लाई करना है। अब उसके बाद में कि आपको कितना लेना है। मान लो आपके पास में $1000 है या $1000 है या 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए, ये डिपेंड करेगा आपके अकाउंट साइज के ऊपर। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि आपके पास में एक 10,000 रुपए का अकाउंट है, राइट। ये एक स्मॉल अकाउंट हमने मेंशन किया, आप ये डिपेंड करता है आपके लिए छोटा हो या बड़ा हो, और आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास अगर 10,000 रुपए का अकाउंट है और आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, राइट, और यहाँ पे आपने एग्जीक्यूट किया, आपने यहाँ पे कितना रिस्क लेना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास में अगर 10,000 का अकाउंट है तो हम उसमें नंबर ऑफ लाइक स्टॉप लॉस कितना ले सकते हैं। 100 रुपये का ले सकते हैं स्टॉप लॉस, 500 रुपये का ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा, ओके। क्योंकि 1% एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है कि आपके अकाउंट साइज के लिए वो बहुत कम हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो 1% बहुत ज़्यादा हो। क्योंकि किसी के पास में $10,000 का अकाउंट है, राइट, तो उसके लिए 1% $100 हो गए, जो कि 8-8,500 रुपये हो गए, राइट। बट किसी के पास में सिर्फ 10,000 रुपये ही है तो वो 100 रुपये का रिस्क तो उसकी ब्रोकरेज में जाएगा, तो उसको क्या ले, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, 5%, यानी कि 500 रुपये का एटलीस्ट रिस्क, ओके। तो इस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है। आपका अकाउंट साइज क्या है और आप उसमें कितना रिस्क ले रहे हो ये डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल किसी के पास $200 का अकाउंट है, तो अगर 1% रिस्क के साथ काम करेगा तो उसको क्या है, $2 का रिस्क रहेगा, भाई $4 का प्रॉफिट रहेगा। अगर इस तरीके से अकाउंट ग्रो होगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। हमें चाहिए कि आप पहले स्टडी करोगे, चीज़ों को सीखो, और सीखने के बाद जब आप उसमें ट्रेडिंग करोगे, जब आप धीरे धीरे करके पहले एक कंसिस्टेंस प्रॉफिटेबल करने लगोगे, उसके बाद अपना रिस्क इंक्रीज कर सकते हो अगर आपका अकाउंट छोटा है तब। अगर आपका अकाउंट एक हेल्दी अकाउंट है, एक सही है, आप जो भी ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको उसमें चाहिए 1% रिस्क, और आप मैक्सिमम आप 5% रिस्क ले सकते हो। वो भी किस में,
जब आपका अकाउंट साइज छोटा है तब, और वो भी आपको जब लेना है जब आप एक सही तरीके से ट्रेड कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग करी, बिगिनिंग और लर्निंग मोड में आप 5% रिस्क ले रहे हो या 3%, तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ उस केसेस में 1% ही रिस्क लेना है। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये कि आपको नंबर ऑफ जो आपके रिस्क हैं आपके अकाउंट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, जिससे आपके पास चांसेस ज़्यादा रहें। अगर आपके पास 100 चांसेस है तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेंगे कि आप उसमें से 50% या 40% या 30% भी इवन आप विनिंग करोगे ही एटलीस्ट। तो उससे क्या होगा, आपका अकाउंट साइज ग्रो होगा। अगर ग्रो भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आप ब्रेक इवन पे तो रहोगे ही। कितना भी लूज करोगे तो ब्रेक इवन पे रहोगे अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे। तो इसी तरीके से लेट सपोज आपने यहाँ पे 500 रुपए का रिस्क के साथ में यहाँ पे एंट्री बनाई, राइट। आपका ये 500 रुपए का यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस इसके अबव डाला, आपका क्या है यहाँ पे 1000 रुपए का टारगेट है, आपने यहाँ पे अचीव कर लिया। सिंपल है। अब आपने यहाँ पे अचीव कर लिया, अब आपके पास में क्या है, आपका अकाउंट ग्रो हो गया। आपका अकाउंट जो था अब 1100 हो चुका है। सेम चीज़ आपकी यहाँ पे हुई, दूसरी बारी आपने एंट्री ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे भी आपने 500 का रिस्क लिया और आपका 1000 रुपये का टीपी रखा यहाँ पे। अगेन आपका अकाउंट क्या हुआ, ग्रो हो गया। अब आपका क्या होगा अकाउंट, अब आपका 10 से हो गया ऑलमोस्ट 12,000, राइट। अब आपका 12,000 अकाउंट हो गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ली। अब एंट्री लेने के बाद में क्या हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप इधर डाला। अब अगेन इसमें क्या होगा, मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद में आप देखोगे एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मोर देन 1% से नीचे ड्रॉप हो गया। और जब प्राइस आपका 1% से ज़्यादा ड्रॉप करे, आपका स्टॉप लॉस आपका ब्रेक इवन पे होना चाहिए, क्योंकि आपने जो रिस्क लिया है वो आपका प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसको आप मैनेज करो कि यहाँ से आप स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करोगे। ये क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1% का रिस्क, आपने फॉर एग्जाम्पल कि 1% का रिस्क ही आपको लेना है। ओके, यानी कि 500 रुपये का जो आपने रिस्क लिया है, राइट, वही आपको मैनेज करना है। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो अभी यहाँ पे 500 या 600 रुपये चल रहा है और 500 आप रिस्क ले ऑलरेडी आपका है, यानी कि 1100 रुपये, 1100 रुपये का रिस्क आप अभी होल्ड कर रहे हो। अगर स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे और प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करके ब्रेक इवन पर करना है। यानी कि अब क्या होगा, अगर इन केस मार्केट रिवर्स करती है तो एटलीस्ट आप ब्रेक इवन पे क्लोज कर जाओगे, या फिर मार्केट बिल्कुल ऊपर जाती है तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होने वाला है। ओके, तो यानी कि अपना जो भी लॉस है उसको, और जो आपका फंड है, आपका अकाउंट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करना है कि आपके पास जो पैसा है, जो फंड है, उसको आप प्रोटेक्ट करके चलें। जिससे अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो हो सकता है आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कल को या कुछ टाइम बाद आपको और अच्छा सेटअप मिले जहाँ पे आप बाय सेल कर पाओ। आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना है जब तक आपका रिस्क 1% या आपने जो भी कैलकुलेट किया है अपने हिसाब से, उससे ज़्यादा अगर ट्रेड जैसे प्रॉफिट में जाए, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। अगर इन केस मान लो आपने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद इमीडिएट आप प्राइस ऊपर गया तो आपको वेट करना है, राइट। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है तो आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें हिट होंगे ये आपको ट्रेड लेने से पहले सोचना है। क्योंकि इस मार्केट में कोई ऐसी मार्केट नहीं जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो, और ना ही कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है दुनिया में जिसमें बिल्कुल 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी हो। क्योंकि बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो भी लूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही लूज कर रहे हो और बिग प्लेयर्स हैं वो भी लूज करते हैं। जब वो लूज करते हैं तो हम रिटेलर्स कमाते हैं, और हम लूज करते हैं तो वो कमाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट, उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू द रिटेल ट्रेडर्स। तो आई होप आप समझ गए कि आपको कितना लेना है क्वांटिटी, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। जो आपको लेना है अपने रिस्क हमेशा ज़्यादा लेना है आपका रिवॉर्ड। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड इक्वल भी है, लाइक 1:1 भी है, तो आपको बिल्कुल काम नहीं करना है उस पर, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, आपका नंबर ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के पास 50% की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे हम एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है, हेड एंड टेल की, कुछ भी आ सकता है, राइट। ऐसे ही ट्रेड में होता है, जब आपने अच्छा सेटअप बनाया, सब कुछ प्लान ठीक किया, उसके बाद भी उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो 50% ही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आपके अगेंस्ट में जाए और आपके फेवर में जाए। लेकिन जब आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपको क्या करना है, और आपके फेवर में जाएगा तो क्या करना है। अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको वेट करना है। अगर स्टॉप लॉस हो गया तो ठीक है, ओके है, वो आपको अपना स्टॉप लॉस पहले ही कैलकुलेट करना है। अगर आपके फेवर में जा रहा है तो क्या करना है आपको, जैसे मैंने बताया, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है जब तक टीपी ना हो जाए। और स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है ये मैंने ऑलरेडी ई बुक में मेंशन किया है, तो आप उसको एक बार स्टडी कर सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से इसकी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ टू मैनेज रिस्क। आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल रखना है चीज़ों को। रिस्क मैनेज का सिंपल तरीका ये है कि आप जो भी क्वांटिटी ले रहे हो वो पहले कैलकुलेट कर लो। आपका पहले टेक्निकल चीज़ें ठीक करी, आपका सेटअप बना, अब अपना रिस्क पहले कैलकुलेट कर लो कि मुझे इतना रिस्क लेना है, अगर ये स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं ओके हूँ, राइट। दिक्कत ये है कि काफ़ी लोग पहले एंट्री ले लेते हैं उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, बड़ा क्वांटिटी ले लिया, एक बार दो बार प्रॉफिट किया,
10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, और जब लॉस हुआ तो एक ही बार में 70,000 का लॉस लिया, तो उसमें क्या होता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाता है और आपने कैलकुलेट नहीं किया, जिससे आपका मोरल डाउन होता है, आपका साइकोलॉजी इंपैक्ट करता है, जिससे आपके माइंडसेट पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको हमेशा ट्रेड अच्छे सेटअप लेने हैं और सही आपको रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में भी जा सकता है, लॉस में भी जा सकता है। लॉस में जाएगा तो मेरा क्या रिस्क रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा तो क्या मेरा रिस्क रहेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस आपका रिस्क जो है वो आपका रिवॉर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज नहीं तो कल, आप एक वीक बाद, एक मंथ बाद, एक साल बाद आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अगर आपका रिस्क प्रॉफिट से कम है तो। ठीक है, आपका रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो 50% ही है। हर किसी की, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो, सबकी 50% प्रोबेबिलिटी है। बट उसको कैसे मैनेज करना है वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर और आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं थोड़ा सा माइंडसेट, आपके साइकोलॉजी लेवल के बारे में, कि उसको हम किस तरीके से सोचें, किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको अवॉइड करनी है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे 3 पिलर हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका टेक्निकल, एक सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप चार्ट को, ग्राफ को देख रहे हो, उसको समझ पा रहे हो कि मार्केट का डायरेक्शन किस साइड में, वो आपका टेक्निकल चीज़ आती है। दूसरा उसका जो मेन पार्ट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट, आप उसमें कैसे रिस्क को मैनेज करते हो, कितना कैसे बाय सेल करना है, वो चीज़ रहती है। और थर्ड चीज़ जो आपकी रहती है साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। उसको जब आपका ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किया या किसी बिजनेस में आप एंटर किए, उसके बाद उसको किस तरीके से मैनेज करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा, उसको किस तरीके से आप हैंडल करते हो सिचुएशन को, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीज़ें हैं ट्रेडिंग में, इन पे आपको काम करना है। और लोग क्या करते हैं सबसे गलती, कि टेक्निकल चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि टेक्निकल का सबसे कम पार्ट है। सबसे जो मेन पार्ट है आपका, वो इसमें रहता है आपके रिस्क मैनेजमेंट का और आपका माइंडसेट का। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ 3 ही चीज़ों पे फोकस करना है। आई होप कि आपका जो टेक्निकल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। दूसरा रहता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि मैंने अभी मेंशन भी किया है और मैंने ईबुक में भी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जहाँ से आप उसको समझ सकते हो कि किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना है, कितना और कहाँ बाय सेल करना है, और आपका जो टारगेट है वो आपके स्टॉप लॉस से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा आपका माइंडसेट, माइंडसेट हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी आपका स्टॉप लॉस हो तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, इवन आपका प्रॉफिट हो तब भी आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को ये होता है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट हो जाते हैं। ओवर एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि आपने तुक्का लगाया है। ओवर एक्साइटमेंट आपको नहीं होना है। ओवर एक्साइटमेंट मतलब कि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और वहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया, आपके अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो वो क्या होगा, आपको ओवर एक्साइटमेंट, आपको वो चीज़ नहीं करना है। आपने पहले कैलकुलेट किया कि मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना है, तो जब आपने पहले कैलकुलेट किया, वो हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हुआ या टारगेट हुआ, तो आप उसमें किसी भी तरीके का एक्साइटमेंट या किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो फियर होता है आपका, वो आपका विनिंग ट्रेड में सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है और आपका लूजिंग ट्रेड में कभी नहीं होता है। आप लूजिंग ट्रेड में काफ़ी अच्छे से उसको होल्ड करते हो, मैनेज करते हो कि हाँ ठीक है, लॉस में आ रहा है, मैं होल्ड कर रहा हूँ उसमें क्वांटिटी, लेकिन जब भी आपका प्रॉफिट में ट्रेड जाता है तो आप उसको अर्ली क्लोज कर देते हो। ये सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी है और इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि अपना जो माइंडसेट है उस पर वर्क करो, उसको इम्प्रूव करो। उसके लिए चीज़ें ये रहती हैं कि आप बुक्स को रीड कर सकते हो, अच्छी बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हो। आप जो भी प्रेयर करते हो, मॉस्क में जाते हो या टेंपल में जाते हो, वहाँ पे वो सब चीज़ें किया करो, जिससे क्या होगा, आपका एकदम जो माइंड है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ट्रेडिंग को एक एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करो और इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप इसमें क्विक रिच आप चाहते हो कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, तो आप बिल्कुल नहीं बन पाओगे। इवन अगर आपने रातों रात यहाँ पे पैसा बना लिया, तो सबसे बड़ी गलती ये होगी कि आपको उसकी लत लगेगी। एक साइकोलॉजी में एक दूसरा चीज़ आती है इसमें, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपने कोई भी एंटी सेटअप देखा और आपको लगा ये बिल्कुल छूट जाएगा, ये अभी बिल्कुल निकलने वाला है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ, सेल कर लेता हूँ, यानी कि अर्ली एंट्री लेना, वो चीज़ आपको नहीं करना है। देखो, जब तक हमारा प्लान जिस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है कि वो सेटअप आपका वैलिड नहीं हो, तब तक आप उसमें एंट्री मत लो। फोमो के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। आपके पास मल्टीपल पेयर्स हैं, आपके पास मल्टीपल स्टॉक है जहाँ पे आप बाय सेल कर सकते हो।
आपको फोमो में क्रिएट नहीं होना है, आपको वेट करना है एक अच्छे सेटअप का। प्लान अच्छे से बनेगा तो लेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं लेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपको ट्रेडिंग करना ही है, ट्रेडिंग ना करना भी ट्रेडिंग होता है अगर आप अपने प्लान को फॉलो करते हो। तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी, आपके लिए हेल्प करेंगी कि आप किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर पाओगे, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और आपको किस तरीके से अपना सोचना है, क्योंकि आपका माइंडसेट और आपका रिस्क मैनेजमेंट यही दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अप्लाई होंगी आपके टेक्निकल चार्ट पे, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी स्किल और आपके माइंडसेट को लेवल अप करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा एंड में कि आप पूरा सिस्टम को अच्छे से समझिए, उसको ट्रेड करिएगा, उसको एनालाइज करिएगा और सही से बारीकी से चीज़ें समझिए। आप किसी भी तरीके की दूसरी टाइप की स्ट्रेटेजी उनसे आप इन्फ्लुएंस मत होइएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पे लॉट ऑफ मेंबर्स, लॉट ऑफ पीपल आर पोस्टिंग लाइक बिग थिंग्स, लाइक इस स्टडी से इतना रिस्क रिवॉर्ड है, इसमें इतना प्रॉफिट है, या इसने इतना बनाया, सब कुछ असेयरिंग होगा। बट आपको कोशिश करिएगा आप सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए दूर रहिएगा और फोकस करिएगा। 1 मंथ आप फोकस करिएगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मंथ आप सोशल मीडिया से दूर रहिएगा और 1 मंथ फोकस करके आप पूरा सिस्टम को तरीके से करिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो आपके रिजल्ट्स अब तक जो 1 साल में आए उससे बेटर हो जाएंगे, क्योंकि आपको डिस्ट्रक्शन नहीं जाना है, राइट। आपको फोकस करना है कि आपने जो किया, आपने जो समझा, उस पर कंटिन्यू वर्क करना है। जब आप किसी एक सेटअप पे वर्क करते हो कंटिन्यू, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आप बन जाते हो और जल्दी आप उसमें प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्योंकि जब आप मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करते हो, जब आप मल्टीपल बाय सेल करना चाहते हो, रिवर्स में भी करना चाहते हो, कंटिन्यूशन में भी करना चाहते हो, बाय में भी और सेल में भी, तो उसमें दिक्कत ये आती है कि आप दोनों साइड, वो कहते हैं कि दोनों साइड आप पतंग नहीं उड़ा सकते, आपको सिर्फ एक साइड में करना है। आप जिस साइड में एक अच्छे बन जाओगे, किसी एक पैटर्न में अच्छे बन गए, तो आप उस पर वर्क करिएगा, आप जल्दी प्रॉफिटेबल और जल्दी कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा ट्रेडिंग में। चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने से क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट होगा, वो सब चीज़ें होती है और आपका मोरल डाउन होगा। उससे अच्छा ये रहेगा कि आप कम चीज़ों पर फोकस करो और ज़्यादा यहाँ पे गेन कर पाओ। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। साथ मिलकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को रिबिल्ड करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करो आप नए तरीके से, नई सोच से, नए वर्क से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।